हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं। आप समझ सकते हो, ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो टाइप हम देखने वाले हैं उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम सॉल्व करने का एक नया तरीका आप कह सकते हो, एलिगेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। हम मेथड भी देखेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े टफ लगते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से करोगे, इस मेथड से करोगे, तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और एक होता है ना, परफेक्शन आ जाती है चीज़ों को सॉल्व करते करते। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है। ठीक है, दो वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 1500 रुपये है। यदि एक को 15% लाभ पर और अन्य को 10% हानि पर बेचा जाता है तो समग्र लाभ या हानि नहीं होती, मतलब ओवरऑल कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। दोनों वस्तुओं का सीपी ज्ञात कीजिए। अब खुद समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सामान है, ठीक है, सामान खरीदा, दो चीज़ों को खरीदा, दो वस्तुएं खरीदी, उसके बाद एक चीज़ को किसी प्रॉफिट पे और दूसरे को किसी लॉस पे बेचा जा रहा है, या फिर किसी एक अलग प्रॉफिट पे या दूसरे को अलग प्रॉफिट पे, या एक को अलग लॉस पे दूसरे को अलग लॉस पे बेचा जा रहा है। यानी लाभ हानि हो सकती है, लाभ लाभ हो सकता है, हानि हानि हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें क्या है कि ओवरऑल कोई भी हानि नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही ओवरऑल कोई लाभ हो रहा है। तो दोनों का सीपी बताइए, दोनों वस्तुओं का सीपी बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि लाभ हो रहा है 15% का। तो एक पहला क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हानि हो रही है। लाभ हानि, ठीक है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 15% का और हानि हो रही है 10% की। तो आपको अच्छे से पता है जो प्रॉफिट होता है उसको प्लस ले लोगे और जो लॉस होगा या हानि होगी उसको हम माइनस से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, हानि मतलब माइनस का मतलब होता है इसका। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि ओवरऑल क्या होता है कि ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ होती हैं। ये क्या होता है, ओवरऑल होता है। ठीक है, ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, जीरो है, ना तो लाभ है ना तो हानि है। अब क्या करना है, स्टेप्स देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक, ऐसे जाने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से आएगा और ये इधर आएगा, क्रॉस में जाएंगी चीज़ें। अब क्रॉस में तो चलेगी, लेकिन क्रॉस में करना क्या है, क्रॉस में देखिए करना क्या है, 15 देखिए, 0 देखिए, दोनों में बड़ा क्या है, 15 या 0, 15 बड़ा है। तो 15 माइनस 0 करेंगे, ये आ जाएगा 15, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 0 बड़ा है या -10 बड़ा है, 0 बड़ा है। तो 0 माइनस का -10, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10। यानी कि अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो ये क्या है, 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3 आ जाता है, 2:3 आ जाता है। अब बोल रहा है सीपी बताओ। तो सीपी क्या होगा, एक तो हो जाएगा 2/3 और टोटल मूल्य जो है, टोटल जो मूल्य है वो कितना है, वो है 1500 रुपये। ये हो गया 1500 रुपये। तो पहला CP1 कितना हो गया, ये 3 × 15 500 यानी कि 1000। और CP2 क्या हो जाएगा, CP2 ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 3 में टोटल कितना होगा, 2 और 3 5, और गुणे में कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है 1500 रुपये। 1500 रुपये, तो 5 × 15 और ये क्या हो गया 900 रुपये। 900 रुपये, यानी कि इनका सीपी क्या होगा, पहले का सीपी 1000, दूसरे का सीपी क्या होगा 900 रुपये होगा। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो और आपको ईजी लगेगा। अभी फ़िलहाल हमें मेथड समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगला सवाल बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह रहा है, अब आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है अब ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 3000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। घोड़े को 20% लाभ और इसको
गाड़ी को 10% नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस। अब कह रहा है कि ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, उसे पूरे लेन देन में कोई हानि और कोई लाभ नहीं हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि ये चीज़ पूछ रहा है, ये हॉर्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, कैरियर हो गया, ठीक है। 20 माइनस यहाँ पे ये 10 हो गया। अब कोई भी ओवरऑल क्या होता है, जो ओवरऑल होता है वो बीच में लिखा जाता है इस तरीके से। कोई भी ना तो लाभ हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करो भाई, बड़ा क्या है, 20 है या 0 है, 20 माइनस 0 यानी कि ये क्या हो गया, 20 हो गया। दोनों में बड़ा क्या है, 0 है, तो 0 माइनस का -10 ये क्या हो गया, 10, यानी अनुपात 1:2 आएगा। घोड़े का बोल रहा है कि उसका सीपी बताइए। घोड़े का सीपी मतलब 1 बटे में टोटल कितना, 3, और टोटल अमाउंट कितना दिया है, 3000 रुपये। टोटल अमाउंट 3000 रुपये यानी कि 1000 रुपये। कितना आंसर होगा, 1000 रुपये। अब ये देख लो, यही आंसर है। सवाल देखने में कैसा लग रहा था और उसका सलूशन आप देखो किस तरीके से निकला है। जब एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो इतना टाइम भी नहीं लगना है, 5 से 10 सेकंड में बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन की जो PDF है वो आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। या डू एजुकेट के नाम से ही है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 टेबल 8100 रुपये में खरीदी और एक को 5% लाभ और दूसरी को 4% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में 3% की हानि हुई। यहाँ पर पूरे लेन देन में 3% की हानि हो रही है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ना तो लाभ हो रहा था ना तो हानि हो रही थी। यहाँ पे क्या है, 3% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले 5% का लाभ, 5% का लाभ, 4% की हानि, और ओवरऑल कितना है, 3% की हानि हो रही है। क्लियर है बात, 3% की हानि हो रही है। अब यही हमारा जो ये गेम है उसको करेंगे। 5 बड़ा है, -3 बड़ा है, बड़ा है 5 और 5 माइनस का -3 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही तो होगा भाई, 5 माइनस का 3 क्या होगा, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 + 3, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या बड़ा है, इन दोनों में -3 माइनस का -4 यानी कि -3 + 4 ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि अनुपात आएगा 1:8, ठीक है, 1:8 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टेबल का सीपी 5% लाभ पर बेचा गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को। टेबल का सीपी जिसका 5% लाभ पर जिसको बेचा गया है उसका सीपी बताइए, उस टेबल का सीपी बताइए। 5% लाभ यानी कि पहले वाले का यानी 1/9। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है यहाँ पर 8100 रुपये, 8100 यानी कि ये 900 रुपये। कितना आ जाएगा आंसर, 900 रुपये। बस यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि कहाँ पे प्रॉफिट है कहाँ पे लॉस है। जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पे प्लस का साइन, जहाँ पे हानि होगी वहाँ पे माइनस का साइन। बाकी ये रूल आपको पता है, ठीक है, ये क्रॉस वाला रूल आपको पता है अच्छे से। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को 2 साइकिलें मिलती हैं और एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा जाता है। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। पूरे को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ पूरे को हो रहा है। दोनों साइकिल की सीपी पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है बड़ा क्या है, 25 - 20 हो गया यहाँ पे 5। बड़ा क्या है 20 और फिर -15 कर देंगे। बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटे चीज़ को माइनस करेंगे। तो 20 - 15 ये हो जाएगा 5। अनुपात क्या बनेगा, 1:1। भाई 5 से 5 कट जाएगा ना, तो 1:1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या बताओ, दोनों साइकिल का सीपी बताओ। तो सीपी एक बात बताओ, पहला हो जाएगा 1/2, 1 में टोटल, और दूसरा भी क्या होगा, ये भी क्या यही हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा ही नहीं है, शायद टाइपिंग में कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ है। यहाँ पर टोटल अमाउंट कुछ ना कुछ दिया होगा। मान लीजिए यहाँ पे टोटल अमाउंट, मान लीजिए यहाँ पे कि ये 5000 में इसने खरीदा है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि 5000 में खरीदा है दोनों को, तो 1/2 ये 5000 और ये भी क्या हो जाएगा 5000, यानी दोनों साइकिल कितने कितने की पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस 2500, ठीक है, 2500 और 2500 की
पड़ेगी। पहली साइकिल 2500 की और दूसरी साइकिल भी 2500 की पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे 5000 आप लिख देना कि कितने का पड़ा है, 2500 का पड़ा है ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेथड में मैंने बताया है। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सी 10,000 रुपये में खरीदी और एक को 15% हानि पर और दूसरी को 5% हानि पर बेचा। पहली पर 15% की हानि और दूसरी को 5% की हानि पर बेचा। फिर उसके बाद कह रहा है कुल मिलाकर 8% हानि हुई, मतलब ओवरऑल हानि कितनी हो रही है, 8% हो रही है। तो दोनों का सीपी ज्ञात कीजिए, दोनों का सीपी ज्ञात कीजिए। फिर से यही मेथड। बड़ा क्या है, -8 है कि -15 है? कुछ लोग बोल देंगे -15 है। नहीं जी, नेगेटिव में क्या होता है, जो चीज़ें छोटी, जो नंबर छोटा होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो -8 और माइनस का -15 कितना हो जाएगा, -8 + 15 ये क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा क्या है दोनों में, -5, तो -5 का, और ये -8 -5 + 8 यानी कि ये हो जाएगा 3। यानी कि रेशियो क्या बना, 3:7 बना। ठीक है, 3:7 बना। तो पूछ रहा है दोनों का सीपी, तो CP1 क्या हो जाएगा, CP1 क्या हो जाएगा, 3/में टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 10, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10,000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट कितना दिया है, 10,000 है, यानी कि ये कितना हो गया, 3,000 रुपये। ठीक है, CP ऑफ 2, दूसरे के CP की बात करें तो 7 में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 में 10, और ये क्या हो जाएगा, 10,000, यानी कि ये कट जाएगा और बचेगा ये 7,000। ठीक है, दूसरा CP होगा 7,000, पहला CP होगा 3,000। ठीक है, तो यही क्या है यहाँ पे पूछा था और यही चीज़ हमें निकालनी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। पहले की जो क्लासेस हैं उसका मैं लिंक क्या करूँगी, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके पहले की क्लासेस देख सकते हो। और बाकी मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, मैथ्स के नए लेक्चर्स के साथ, और सारी चीज़ें आपको जैसे कोचिंग में प्रोवाइड की जाती है सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। हर एक मेथड, हर एक तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।